हेलो, नमस्कार। हमारे चैनल और फेसबुक के पेज धर्मेंद्र पाल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था कि जो गांव का टॉपिक था, उसमें बोला था कि सभी योजनाओं के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो आज एक योजना के बारे में बात करेंगे, जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये तो शहर और गांव दोनों में हुआ है, तो इसके बारे में बात करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2 भागों में बाँटा गया है, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रामीण और शहरी। इसका शुरुआत अलग-अलग दिनों में हुआ था, अलग-अलग तारीख को हुआ था। तो जो शहरी पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास जो आवास योजना है, पहले शहरी के बारे में बात करते हैं। इसकी शुरुआत की तारीख क्या थी? तो इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी, जिसका उद्देश्य शहरी जो गरीब हैं, शहर में रहने वाले जो गरीब हैं, उनको आवास मुहैया कराना था। तो और दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो ये इस योजना को 20 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद जो है ग्रामीण गरीबों को किफ़ायती ग्रामीण क्षेत्रों में के जो गरीब होते हैं उनको और बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए। और योजना का लाभ कैसे उठाएं, इसके बारे में बात कर लेते हैं आपसे कि इस योजना का लाभ कैसे उठाएंगे। ये योजना का जो लाभ है, ये योजना का लाभ उठाने के लिए आपको ग्रामीण या शहरी क्षेत्र के अनुसार आवेदन करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो पैटर्न है अलग-अलग होता है ग्रामीण और शहरी का। तो पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ उठाने के लिए हम आपको चर्चा करते हैं कि कैसे लाभ उठाएंगे। पहले लाभार्थी की वहाँ पर ग्रामीण लेवल पर लाभार्थी की पहचान करेंगे। लाभार्थियों का जो चयन होगा सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के आंकड़ों और आवास सूची के आधार पर किया जाता है, जो मतलब कि 2011 के जनगणना के अनुसार सूची पे किया जाता है जो है। तो अब ग्राम सभा की मंजूरी भी ली जाती है। और ग्राम सभा की मंजूरी कैसे ली जाती है? चयनित नामों को जो 2011 में चयनित नाम हैं जनगणना के अनुसार, ग्राम सभा को भेजा जाता है, जहां उन्हें अंतिम रूप से मंजूरी मिलती है। और तीसरा है आवेदन। कैसे आवेदन करें? यदि आपका नाम सूची में है तो आप पंचायत कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर CSC बोलते हैं उसको, पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आप PMAYG मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसमें जो आवेदन करेंगे उसमें आवश्यक दस्तावेज जो होता है क्या क्या लगेगा, तो इसमें आधार कार्ड लगेगा और मनरेगा जॉब कार्ड अगर हो तो, और बैंक खाते का विवरण लगेगा, स्वच्छ भारत मिशन नंबर अगर हो तो, जो मिशन चला है। और पांचवा जो है यह ग्रामीण प्रमाणित करने का हलफनामा कि आपके या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं है। तो आपको ये प्रमाणित करना पड़ेगा, एक घोषणा पत्र ना टाइप का होता है, तो उसमें प्रमाणित करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी हैं इनके लाभ उठाने के कैसे उठाएं उनको लाभ। ग्रामीण वाले अर्बन वाले के मतलब शहर वाले अर्बन वाले कैसे लाभ उठाएं, तो उनको भी है कि आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, PMAY शहरी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और इनका भी नागरिक आंकलन चुनें। मेन्यू में जाकर नागरिक आंकलन सिटीजन असेसमेंट विकल्प पर क्लिक करें और अपनी श्रेणी झुग्गीवासी या अन्य चुनें। उसमें ऑप्शन आएगा ये, तो उसको चुनना पड़ेगा। और आधार का विवरण जो है उसमें दर्ज करें, अपना आधार नंबर उसमें दर्ज करें। और ऑनलाइन फॉर्म भरें, उसमें भी ऑनलाइन फॉर्म आएगा। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ ऑनलाइन फॉर्म आएगा, तो आप आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य विवरण जो हैं, जैसे नाम, संपर्क नंबर, बैंक खाता और आय का विवरण भरेंगे। तो वहाँ सबमिट करेंगे अपना दस्तावेज, सभी दस्तावेज अपलोड करें। यहाँ आवश्यक दस्तावेज लगभग वही है जैसे ग्रामीण था। पहचान और पते का प्रमाण आपको भरना पड़ेगा, आय प्रमाण, सैलरी स्लिप, IT रिटर्न, जो भी आप टैक्स वाला है शहरी में,
स्वयं घोषणा पत्र जैसा कि बताएं कि प्रमाण करना पड़ेगा कि हाँ आपके पास पक्का मकान नहीं है, ये सब और बैंक का विवरण। और इसमें पांचवा है हलफनामा। हलफनामा कि आपकी कोई पक्का घर नहीं है, वही भरना पड़ेगा। और फिर फॉर्म जमा करें। फॉर्म को सेव करके कैप्चा कोड दर्ज करें। कैप्चा कोड लिखने का या नंबर आएगा या लेटर आएगा, उसको भर के दर्ज करें और उसका प्रिंट आउट ले लें एज मतलब का कि प्रूफ के रूप में। आवेदन पूरा होने के बाद भविष्य के संदर्भ में प्रिंट आउट ले लें तो इसमें काम आएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन पात्र होगा इसका, मतलब कौन कौन ये ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्र है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है। तो दो ही योजनाओं के लिए पात्र मानदंड समान है, लगभग समान है। आवेदक जो है उनके पास उनके परिवार के किसी भी सदस्य के पास भारत में किसी भी कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए, तभी आप पात्र होंगे। और अलग अलग श्रेणियों जैसे EWS हो गया, LIG हो गया, MIG के लिए आय सीमा निर्धारित है, सभी के लिए आय सीमा निर्धारित है। ग्रामीण और शासन प्रणाली को मजबूत करने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए पक्का मकानों की ग्रामीण संख्या और शहरी दोनों के ही हिस्सों में अलग अलग है। और नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जो है PMAYG ग्रामीण है, तो इसका स्थिति देखिए सितंबर 2025 तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना जो है के तहत 2.82 करोड़ से अधिक मकान पूरे हो चुके हैं। यह जानकारी प्रेस सूचना ब्यूरो PIB द्वारा दी गई थी, तो इसके अनुसार इतना है। और शहरी में अगर 2025 तक ग्रामीण आवास योजना शहरी PMAU मतलब कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में 93.81 लाख से अधिक पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो है द्वारा जारी आंकड़ों अनुसार इन मकानों को लाभार्थियों को वितरित किया जा चुका है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये आंकड़े समय समय पर बदलते रहते हैं क्योंकि योजना के तहत निर्माण कार्य लगातार जारी रहता है। जैसे कि अब नए जनरेशन आएंगे, नए पात्र होंगे, तो जिसके पास घर नहीं है तो बढ़ते घटते रहते हैं, बनता रहता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि और पैसा मिलने की प्रक्रिया जो है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लिए अलग अलग होती है। पैसा सीधे लाभार्थी के खाते की किस्तों में भेजा जाता है, उनके डायरेक्ट पैसा भेजा जाता है उनकी किस्त में। और जो मिलने वाली राशि है उसके बारे में डिटेल देखिए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ये मैदानी क्षेत्रों में अलग मिलता है। मैदानी क्षेत्रों में मिलेगा 1.20 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी और मैदानी क्षेत्रों में इतना दी जाएगी। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में 2.3 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है उनको EWS और LIG श्रेणी के लिए 2.5 लाख तक की केंद्रीय सहायता दी जाती है। अब क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम एक CLSS का स्कीम आता है। इसके तहत लाभार्थी होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। जैसे होम ले तो उसको ब्याज सब्सिडी जो मिलती है उसका लाभ उठा सकते हैं। अधिकतम सब्सिडी जो मिलती है 1.80 लाख तक मिल सकती है। ये डाटा उसमें मतलब कि क्राइटेरिया है उसमें आवास योजना में। अब इसका एकदम पैसा आपको नहीं दे देंगे कि एकदम दे दिए पूरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए आप बनवा लें, ऐसा नहीं है क्योंकि इसका मिसयूज भी कर सकते हैं आप, तो इसलिए किस्तों में देते हैं। अब जैसे पूरे पैसे एक साथ नहीं दिए जाते, या ग्रामीण के अलग अलग चरणों को पूरा करने के बाद किस्तों में जारी किया जाता है। पहली किस्त निर्माण शुरू होने के लिए दी जाती है कि आप घर का निर्माण शुरू कर दें, और बाद की किस्त में आप निर्माण की प्रगति का मूल्यांकन करने के बाद जारी की जाती है जो घर का निर्माण। और CLSS की प्रक्रिया शहरी के लिए जो है सब्सिडी वाली है। तो यदि लाभार्थी CLSS के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ ले रहा है तो सब्सिडी सीधे बैंक द्वारा उसके ऋण खाते में जमा हो जाती है, कर दी जाती है। ऐसे लाभार्थी पर EMI का बोझ कम हो जाता है। जैसे कि ज़्यादा EMI गिर रहा है तो इसमें थोड़ा आसान रहता है, दिक्कत नहीं होती उसको। तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें अगर कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा, जितना मुझसे विवरण हो सका उतना मैं आपसे साझा किया। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ उठा सकते हैं आप। तो हम बने रहिए। धन्यवाद।